वो बदल के 14 की हो गई। मैम, मंत्री बनने के बाद आप कार्यभार आपने संभाल लिया, किस तरीके से चल रहा है मैम, और आगे किस तरीके से चलेगा? मैं समझती हूँ कि सरकार लगभग 9.5 साल से ऊपर लगभग समय काट चुकी है। और हमारे जो आदरणीय श्री मनोहर लाल जी हैं, जिनको हम अब पूर्व मुख्यमंत्री कहेंगे, मैं ऐसा मानती हूँ कि पूर्व शब्द उनके लिए ना लगा करके अभूतपूर्व मुख्यमंत्री उनको कहा जाना चाहिए। कि उनके द्वारा बनाई गई जो पॉलिसीज़ हैं, जो आज हरियाणा में जिनको इम्प्लीमेंट किया गया है, और देश के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो विश्व के सबसे बड़े आज वर्ल्ड लीडर के रूप में आज स्थापित हो चुके हैं। जब ऐसा शख्सियत किसी भी राजनीतिक मंच से अगर वो बोलते हैं कि मनोहर लाल जी की पॉलिसीज़ इतनी अच्छी हैं कि वो देश में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, तो मैं समझती हूँ कि यदि हम लोग जो आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा में काम कर रहे हैं, हम उनको ही पूरी तरह से संभाल करके आगे इम्प्लीमेंट कर दें। क्योंकि समय हमारे पास वैसे तो 90 दिन का बोलते हैं, पर मैं 60 दिन ही मानती हूँ। क्योंकि अभी भी चुनाव चल रहा है और अभी आने वाले समय में फिर विधानसभा का चुनाव शुरू हो जाएगा। तो जो उन्होंने एक हरियाणा का वातावरण पारदर्शी और समदर्शी बनाया, हरियाणा एक और हरियाणवी एक का नारा देते हुए खर्ची पर्ची के बिना सरकार का एक बहुत बड़ा रोल मॉडल प्रस्तुत किया, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम उसी को और मुस्तैदी के साथ आगे लागू करें। वही मैं पूछना चाह रहा था, 90 दिन का समय बचेगा मैम, जैसे अभी तो चुनाव आचार संहिता लागू है, उसके बाद चुनाव तक 90 दिन का समय रहेगा, सरकार नहीं है, तो इतना समय काफ़ी है परफॉर्मेंस के लिए, हालांकि 9.5 साल से काम कर रही है लगातार सरकार। मैं समझती हूँ कि परफॉर्मेंस के लिए जो हम बोलते हैं वर्ड, वो ये है कि जो उनकी पॉलिसीज़ में मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं, तो हमारा यही एक सकारात्मक एफर्ट रहेंगे कि भाई हम उन सारी पॉलिसीज़ को निकाल करके मतलब पब्लिक डिलीवरी तक लेकर के जाएं, ये एक प्रयास। एक सवाल ये था मैम, लोकसभा चुनाव है और सभी 10 उम्मीदवार आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के सभी 10 सीटों पर, हालांकि अभी दूसरी पार्टियों की तरफ से सभी पत्ते नहीं खोले गए हैं। बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है अपनी तैयारियों को लेकर, उम्मीदवार उतर चुके हैं, किस तरीके से आप देखते हैं जो कॉम्बिनेशन है, सभी उम्मीदवार जो उतारे गए हैं भारतीय जनता पार्टी की? दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है, ना कि फैमिली बेस्ड। जी। यहाँ पर खून के रिश्ते कम हैं और भारतीय जनता पार्टी के परिवार के रिश्ते ज़्यादा हैं। और बीजेपी जो है वो राष्ट्रहित के लिए काम करती है, और जो राष्ट्रहित की सोचते हैं वो 24/7 लगे रहते हैं। जो स्वयं हित की सोचते हैं वो समय आने पर ही उठते हैं। तो मैं समझती हूँ बीजेपी इसीलिए सबसे पहले अपनी लिस्ट जारी करने में कामयाब हुई है, और जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो अभी ढूंढ रहे हैं कि स्वयं हित कहाँ जाएगा। इन्होंने देश हित में काम करना है बीजेपी ने, तो वो उसी हिसाब से चल रहे हैं और दूसरे अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो कैसा मैम लोगों से रिस्पांस मिल रहा है जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो, चुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव? हम कहीं भी जाते हैं, लोग देश के प्रधानमंत्री जी का नाम सबसे पहले लेते हैं, मोदी जी का नाम लेते हैं। और हर कोई व्यक्ति, मैं मानती हूँ कि वो किसी ना किसी रूप में मोदी जी ने उनको अपने साथ जोड़ रखा है। आप वो चाहे कहें कि बहनें इतनी सारी गांव की उज्ज्वला के माध्यम से जुड़ गई, हमारी वो सारी बेटियां जो गर्भवती हो रही हैं, वो 5,000 की जो हम पॉलिसी केंद्र से आती है, आहार और पोषक उसको बच्चे को सारा कुछ मिले, वो वैसे करके जुड़ गई। और बाकी सभी लोग जो जनधन खाते के माध्यम से जुड़े, आज देश का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सीधा मोदी जी के साथ किसी न किसी रूप में ना जुड़ा हो। और मैं सोचती हूँ कि जो देश के प्रधानमंत्री या प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, वो भी एक अभिभावक के रूप में होते हैं, एक पेरेंट के रूप में होते हैं, जो लालन पालन हर प्रकार से पूरे क्षेत्र का
पूरी जनता का करते हैं। एक मैम आप कार्यक्रम 14 तारीख को रैली होने वाली है आपकी, क्या कार्यक्रम पूरा होगा? हमारे यहाँ फरीदाबाद में भटकल विधानसभा में एक रैली होने वाली है 14 तारीख को। तो हम तो चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग पहुँचें और रैली, क्योंकि अब चुनाव का समय है तो हर जगह पे कोई छोटे बड़े कार्यक्रम चलते रहेंगे, तो उसी के तहत ही एक रैली का भी कार्यक्रम रखा गया है। थैंक यू। धन्यवाद।